गोरे ने भी अपनी तकनीक चोरी करी हुई है। कैसे? बस अपना जिम्मेदार करे करके खेती। हाँ हाँ, क्या लिखा हुआ है? लोहे का है ना, लेकिन पूरी शेप इन्होंने बिल्कुल एग्जैक्ट दी हुई है। और लोग हेलो जी, राम राम सभी छोटे बड़ों को। आशा करती हूँ कि आप सब बहुत अच्छे होंगे और मैं भी बहुत अच्छी हूँ। आज हम निकले थे क्योंकि आज हमारा ऑफ था, तो आज हम निकले हमारे पास की एक पार्क में, टावर पार्क, जो हमारे बहुत नज़दीक पड़ता है। ये लगा लो आधे घंटे दूर ही है। और हम प्रेफर करते हैं आसपास की चीज़ें वॉक बाय वॉक ही कवर करने की, क्योंकि यहाँ पे ज़्यादा मेहनत नहीं हो पाती, तो ऐसा होता है कि थोड़ी बहुत ऐसे वॉकिंग वगैरह हो जाए। तो आज हमें टाइम लगा शाम में, क्योंकि यहाँ पे गर्मी बहुत हो चुकी है। तो हम अभी शाम के 6:30 के आसपास का टाइम है, लेकिन मौसम को देख के 1% भी नहीं लगता कि इतना टाइम हो चुका है। जब भी मैं इस पार्क के आसपास से गुजरती थी तो मुझे एक स्टैचू दिखता था, किसान का और बैल का। तो मुझे होता था कि मे बी इसके अंदर कोई ऐसे अपने खेती बाड़ी के रिगार्डिंग कोई थीम होगी, बट ऐसा कुछ नहीं था, सिर्फ एक स्टैचू ही था। और ये भी किसी की याद में, मेमोरी में यहाँ पे रखा गया था। पर बेसिकली मुझे यही देखना था कि क्या है, क्यों है, या फिर इसके अंदर और क्या है क्या नहीं है। तो जब ये देखा, ये लोहे से बना है और ये किसी की मेमोरी में बनाया गया है, लेकिन जिस बारीकी से इसको बनाया गया वो बहुत ही सुंदर है। जैसे हर मौसम होता है, जैसे बारिश होती है, तेज हवा, धूप, स्नो पड़ती है, सर्दी गर्मी हर तरीके के, लेकिन ये काफ़ी लंबा यहाँ पे टिका हुआ है। अब ना ऐसे कह सकते हो कि बड़ी तसल्ली से बनाया गया है। और बनाया ही नहीं गया, इसकी बारीकी से हर चीज़ इतनी जैसे रियल लगती है। जैसे लोहे का है और उसमें हम थोड़ा सा मानते हैं कि थोड़ा सा होता है, लेकिन नहीं। और ये इसके ऊपर लिखा हुआ है, आप लोग पढ़ना चाहते हो तो पढ़ सकते हो, मैं भूल गई हूँ। मुझे यहाँ पे देखते देखते याद आया था, जैसे अपने पेरेंट्स या अपने बड़े बुजुर्ग करते थे ना, मर्दे मर्दे, जब भी किसी उसको दौड़ाते थे, तो मैंने सेम यहाँ पे ये किया, मर्दे मर्दे। और हम इसको देखे जा रहे थे, लेकिन जैसे जैसे अब खुद देखो, अब इसकी छोटी छोटी चीज़ें, रस्सी जैसे लपेट रखी है इस पे हल्के ऊपर, और गोरे के कपड़ों को देखो, सिलवटें भी बिल्कुल सेम बनाई है उन्होंने। बालों का डिज़ाइन देखो आगे पीछे, जैसे बिल्कुल लग ही नहीं रहा कि लोहे का बना है। पर जैसे हम आगे गए, हमें लगा कि पार्क में और तो कोई है ही नहीं, तो फिर भी सोचा कि क्या पता अंदर जाके कुछ और भी हो, तो उसको देखने का मन हुआ। लेकिन जैसे जैसे आगे बढ़े, ऐसे लग रहा था जैसे कोई पार्क में आया ही नहीं है। लेकिन थोड़ी देर के बाद हमें आवाज़ें आने लगी, और अपने ही इंडियंस थे यहाँ पे पार्क में। जनरली आपको जिम के सारे, जैसे ट्रेडमिल हो गया, या फिर कमर के जो करते हैं हम, लेडीज़ कर सकते हैं, जेंट्स कोई भी कर सकता है, इजी वाले सारे रखे होते हैं, कोई भी कर सकता है, और वो लोग कर रहे थे। तो उस वजह से हम उस साइड नहीं गए डायरेक्ट। और एक ये टेबल रखी होती है, जैसे शाम में जो भी बैठते हैं तो वो इस टेबल को यूज़ कर सकते हैं, जो अभी थोड़ी देर पहले आपने देखी। और ये देखो फैमिली सब आए थे। और जब भी जैसे आगे बढ़े तो बच्चों के बहुत सारे झूले लगे हुए थे, जैसे सैटरडे संडे पेरेंट्स भी लेके निकल सकते हैं, या कुछ भी ऐसे। हर एक पार्क में ये सुविधा तो मिलती है, और यहाँ हमारे आसपास काफ़ी सारे पार्क हैं। जैसे ये स्लाइड का, एक पे बैठ के दूसरे से स्लाइड हो सकते हैं। और यहाँ पे जैसे ये वाला, जो हम कह सकते हैं एक बच्चे को स्ट्रॉन्ग करने के लिए, उनके बॉडी पे कंट्रोल के लिए ये चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं। और यहाँ पे मतलब बस आप बाहर निकलने वाले होने चाहिए, वरना आपको चीज़ें बहुत सारी देखने को मिलेंगी। मैंने अंकित को बोला, लेकिन उसने बोला नहीं ये बच्चों का छोटा। मैंने बोला चल मैं ट्राई करके देखती हूँ अगर मेरे से हुआ। पर मुझे इसका पता ही नहीं था कि इसको कैसे करना है कैसे नहीं करना। मैं बस वही लटक लटक के वापस घर की तरफ। लेकिन जैसे ही मैं इधर से उतरी तो मुझे अपने झूले के ऊपर मेरी नज़र पड़ी। अपने हरियाणा में बोलते हैं ना पींग, मेरी पींग पे नज़र पड़ी। लेकिन बीच में जैसे छोटे बच्चों के एंजॉयमेंट के लिए छोटे बड़े से स्टेप बनाए हुए थे, पर मुझे तो सारी चीज़ें फॉलो करनी होती है। मैं इसके ऊपर से ही गई, मुझे इधर उधर रास्ता नहीं दिखा। और फिर मेरे को फॉलो करते करते अंकित ने भी सेम ही स्टेप फॉलो किए, कभी एक दूसरा तीसरा, और ऐसे ही सारों के ऊपर से चलते हुए अंकित आया। ये ऊंचे नीचे थे, सेम हाइट पे नहीं थे। और जब मैं इस झूले पे बैठी तो मुझे मेरा बचपन याद आ गया। काफ़ी टाइम के बाद मैं इस झूले पे बैठी थी, ये लगा लो बहुत टाइम। इंडिया से आने के बाद तो अभी बैठी हूँ, पार्क में आने के बाद ही। मेरी तो वो सास वाले झूल भी रहती है अभी शादी के बाद की।
तो मैं जब इसमें बैठी थी बड़ा अच्छा लग रहा था, लेकिन जैसे ही बच्चों के हिसाब से बनाया गया, आगे आगे जब हम वो एक टांग के ऊपर खेलते थे ना, हमारे यहाँ तो बीजो बोलते थे। आप लोग जहाँ से भी इस वीडियो को देख रहे हो बताना मुझे, आप इस गेम को क्या बोलते थे और कमेंट में ज़रूर बताना। हम तो शाम के टाइम में बहुत खेलते थे, आसपास के सारे बच्चे इकट्ठे होकर। फिर आगे मुझे ये दिखा, इसमें से जैसे बॉडी कंट्रोल होता है इस सर्कल में से गुजरना, लेकिन ये मेरे बस का नहीं था। इसके आगे मुझे दिखा एक वो रोप ब्रिज जैसा सा, जिस पे मतलब जनरली हमें अपना पैर का कंट्रोल सीख सकते हैं। ये मैंने आपको पिछली वीडियो में भी दिखाया था, लेकिन वो इससे दूसरा था, लेकिन कुछ ना कुछ सेम ही पड़ता था। पर ये था कि बच्चों के हिसाब के यहाँ पे बहुत सारे झूले और बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिससे बच्चे की ग्रोथ में बहुत हेल्प होती है। एक ये था, मुझे ये नहीं पता था इसके बाहर बैठना है इसके अंदर बैठना, लेकिन फिर भी मैं बैठ गई इसके ऊपर। मुझे नहीं पता था इसको धक्का देना या फिर ये क्या होगा क्या नहीं होगा। और ऐसा करते करते जब हम आगे गए तो मैं यहाँ की आसपास के एरिया को देख रही थी। पास में ही चर्च था और पास में बहुत सारे फ्लैट थे। लगते ही पार्क और लगते ही चर्च। जो लोग इस धर्म के हो गए उनके लिए तो बहुत बेनिफिट है। और हमें एक पेड़ दिखा, इसमें ऐसे लग रहा था जैसे छोटे छोटे बेर होते थे ना, कि वैसा कुछ फल होगा, लेकिन पता नहीं क्या था। हमें एक बस तोड़ के देखा, लेकिन हमें कुछ समझ में नहीं आया। और मुझे यहाँ के घर बड़े अच्छे लगे। पास में इनके चर्च है और घर के बाहर इनके पार्क है। जब मर्जी पार्क आओ, जब मर्जी चर्च जाओ। अगर ये लोग चर्च जाते होंगे तो मतलब ऐसा लगा लो कि चांदी चांदी। फ्री टाइम में अपने पार्क में बैठ जाओ, वरना अपने घर के काम कर लो बच्चों के साथ या कुछ भी। हमारी तरह दूर चल के नहीं जाना पड़ता। और मुझे ये मिला जब मैं मेरे चाचा चाची के साथ मोरनी गई थी, तब वहाँ पे थोड़े बड़े साइज़ के थे, लेकिन मुझे ये यहाँ पे छोटे साइज़ में मिले। और जैसे हम इधर की साइड गए तो यहाँ का इन्वायरमेंट बहुत शांत था। यहाँ लगते ही एक रिजॉर्ट था और साथ में स्कूल था। स्कूल फाल्कन के नाम से स्कूल था। मुझे पहले जैसे यहाँ पे फाल्कन ग्रोसरी स्टोर है, मुझे लगता था कि ये कोई इंडियन नेम है, बट स्कूल का नाम देखने के बाद मुझे लगा नहीं, इंडियन नेम तो नहीं हो सकता। और यहाँ जो रिटायर होते हैं उनके अपार्टमेंट भी थे। और इन्वायरमेंट आप यकीन नहीं मानोगे, जैसे पंछी की आवाज़ आती थी, इतनी शांति यहाँ पे। जनरली हमें नहीं सुनती ना, आज की बिजी लाइफ में गाड़ियों की सनसनाहट और बाइक वगैरह ये सब सुनता है, वैन की वगैरह, लेकिन नहीं, यहाँ पे हर चीज़ इतनी शांत थी। और ये घर और ये अपार्टमेंट या जो भी आप बोलो इतने पुराने हैं, लेकिन इनकी जो आप देखोगे मरम्मत या कुछ भी लगा लो, इतने टिके हुए हैं, काफ़ी सालों पुराने। छोटी छोटी बारीकी से इनके ऊपर काम किया गया है। जैसे कि बच्चों का स्कूल है, इसमें हर तरीके के खिलौने रखे हुए हैं। जब इनका ऑफ होता होगा, ब्रेक होता होगा, इनको लेके आते होंगे। और मुझे लग रहा था ये साइड में भी सेम स्कूल है, लेकिन ये स्कूल नहीं था, ये रिटायर्ड लोगों का अपार्टमेंट थे। और यहाँ पे अलग अलग तरीके के इन्होंने पेड़, छोटे जैसे पेड़ होते हैं ना, अभी बहुत गर्मी पड़ रही है तो उन्होंने इसके लिए अलग से स्पेस बनाया हुआ था, एक अलग से लकड़ का घर बनाया हुआ था। मतलब ये कह सकते हो हर छोटी चीज़ की केयर की जा रही है यहाँ पे। जैसे जैसे हम आगे बढ़े, मैं थोड़ा पीछे रह गई थी क्योंकि अंकित थोड़ा आगे चले गए थे। फिर मैं इनको कवर करते करते आई और फिर जब हम साथ में आगे बढ़े, मैं पीछे क्यों रह गई थी क्योंकि वहाँ पे मुझे अंगूरों की बेल और अपने कई सारे पेड़ पौधे दिख गए थे। मेरे पापा जब भी मेरे से बात करते थे वो पूछते रहते थे, लेकिन मुझे नहीं पता लगता था कि वो क्या पूछ रहे। तो अंकित ने मुझे दिखाया आज वो अपने अनासपति होती है उसका पेड़ भी दिखाया, अंगूर की बेल भी दिखाई, ब्लूबेरी भी दिखाई, कई सारे पेड़ दिखाए, क्योंकि इसको तो पहचान है, खेती बाड़ी की अच्छी खासी नॉलेज रखता है। और जब घर आए तो शाम का टाइम हो चुका था, ऑलमोस्ट 7:15 के आसपास का टाइम था। लेकिन इस धूप को देख के कोई कह नहीं सकता कि 7:15 है। फिर मैंने सोचा मैं अपने दूसरे फ़ोन में आपको टाइम दिखाऊं, पर वो दिख नहीं रहा था, लेकिन मैंने फिर भी बहुत कोशिश करी। पर यहाँ पे अभी दिन इतने बड़े हो गए हैं कि रात के 10 साढ़े 10 बजे तक भी दिन ऐसे ही दिखता है। और काली अंधेरी रात तो होती ही नहीं अभी इन दिनों में। और सूरज की गर्मी धूप, नॉट गर्मी, धूप इतनी तेज़ होती है ना इस टाइम पे, रात के 8:30 9 बजे तक भी सूरज दिखता रहता है। अपने इंडिया में तो क्या है कि जैसे शाम 5:30 6 या फिर 6 साढ़े 6 बजे तक दिखता है, उसके बाद नहीं दिखता। लेकिन यहाँ तो सूरज 9 बजे तक दिखता है। आशा करती हूँ कि आपको हमारा व्लॉग अच्छा लगा होगा। कोशिश करूँगी इससे अच्छे बनाने की। प्लीज़ मेरे को सपोर्ट करो, लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। थैंक यू।